हेलो दोस्तों, क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि एक सीए बनने का कठिन सफ़र तय करने के बाद जब एग्ज़ाम, आर्टिकलशिप और ना जाने कितनी रातों की मेहनत ख़त्म होती है, तब क्या होता है? सीए बनने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? आपके पास कितनी और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? आपको कितना और क्या-क्या काम करना पड़ता है? आपका वर्क शेड्यूल कैसा होता है? आप कितना पैसा कमा पाते हो एक सीए बनने के बाद? आपको समाज में कितनी प्रतिष्ठा मिलती है? ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सीए आखिर बना कैसे जाता है। एक सीए बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो आपको आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। सीए फाउंडेशन कोर्स में जब आप वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करते हो, उसके बाद फिर आपको भरनी पड़ती है फ़ीस, जो कि सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए लगभग 9,000 की होती है। और ये फ़ीस भरने के बाद आईसीएआई द्वारा आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है। एक बार जब आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाते हैं और स्टडी मटेरियल्स मिल जाता है, उसके बाद आप अपनी सीए फाउंडेशन कोर्स की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम जो है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं जब भी वो एग्ज़ाम हो। तो आपको सीए फाउंडेशन कोर्स की जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर होना पड़ता है। सीए फाउंडेशन कोर्स की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4 पेपर्स होते हैं और पासिंग क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि हर एक पेपर में मिनिमम 40% और एग्रीगेट्स में आपको 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं पास करने के लिए। सीए फाउंडेशन कोर्स की एग्ज़ाम अगर आपने पास कर ली, उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करने के लिए जो फ़ीस होती है वो लगभग 15,000 के करीब होती है। सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम पास करनी होती है, जिसमें टोटल 8 पेपर्स होते हैं। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो लगभग सेम ही होता है, 40% मार्क्स हर एक पेपर में और 50% मार्क्स एग्रीगेट्स में। सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद कम से कम 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पूरी करनी पड़ती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हैं, आपका सीए फर्म कौन सा है। इन सारी बातों के ऊपर आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वो डिपेंड करता है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बाद आपको सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। सीए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 22,000 की फ़ीस है। सीए फाइनल एग्ज़ाम में टोटल 8 पेपर होते हैं और सीए फाइनल का जो पासिंग क्राइटेरिया है 40% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी हर पेपर में 40% मार्क्स और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट्स, ऐसा पासिंग क्राइटेरिया होता है। सीए फाइनल एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हो, उसके बाद आप आईसीएआई की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करके सीए सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और आप एक सीए बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बिकमिंग सीए, यानी एक सीए बनने के बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है प्राइवेट प्रैक्टिस। सीए बनने के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का एक सीए फर्म स्टार्ट करके ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी और कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में। यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ में एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर सकते हैं या एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बड़ी कंपनियों की जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है उनको लीड कर सकते हैं, या फिर इंटरनल ऑडिटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। तीसरी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइजेस और सीएजी जैसे विभागों में आप काम कर सकते हैं। और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ या फिर ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म्स जैसे डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई में आप काम कर सकते हैं। पांचवी अपॉर्चुनिटी कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी में बिजनेस कंसल्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एंड एकेडेमिया के क्षेत्र में सीए स्टूडेंट्स के लिए टीचर बन सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ा सकते हैं। टैक्सेशन एंड लॉ के सेक्टर में आप फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज, फ्रॉड और वाइट कॉलर क्राइम्स इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और कंप्लायंस जैसे रोल्स में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इन सारे क्षेत्रों से आप सीए बनने के बाद कितनी इनकम कमा सकते हैं। एक सीए की इनकम डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि पहला एक्सपीरियंस, दूसरा जॉब रोल, तीसरा लोकेशन, चौथा सेक्टर दे वर्क इन, मतलब जिस सेक्टर में सीए काम कर रहे हैं वो सेक्टर। इन फैक्टर्स के ऊपर सीए की जो इनकम होती है वो डिपेंडेंट होती है। अगर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेश सीए जिसको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, उसे 6 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर की सैलरी मिल सकती है। मिड लेवल सीए जिसे 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस होता है, उसे 10 लाख से लेकर 20 लाख पर ईयर की सैलरी मिल सकती है। 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहने वाले सीए को 20 लाख से 50 लाख पर ईयर का जो सैलरी है वो मिल सकती है।
प्राइवेट प्रैक्टिस में क्लाइंट बेस, रेप्यूटेशन, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के आधार पे इनकम मिलती है। ये 10 लाख से 50 लाख या ज़्यादा भी हो सकती है। CA जो USA या फिर यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज़ में काम करते हैं, उन्हें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ पर ईयर की इनकम हासिल हो सकती है। काफ़ी CAs अपनी इनकम एडवाइजरी सर्विसेज, टैक्स प्लानिंग और कंसल्टेंसी रोल्स के साथ सप्लीमेंट करते हैं।